उन्होंने हमेशा देश की पर्यावरण के बारे में बात की, स्थानीय लोगों के बारे में बात की और हमेशा कहा कि देश की विकास ऐसी होनी चाहिए जो आने वाली पीढ़ियों को नुकसान ना पहुंचाए। लेकिन वो आज कोई शिक्षा के बारे में बात नहीं कर रहा, नहीं कोई अवार्ड के बारे में बात कर रहा है और ना ही खुद के लिए कुछ मांग कर रहा है। उनका मांग सिर्फ इतना है कि हमारे देश से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों और लोगों की चिंताओं को सरकार द्वारा गंभीरता से सुना जाए। और दूसरी तरफ प्रशासन का कहना है कि उनके तबीयत बिगड़ने के कारण उन्हें अस्पताल ले जाना जरूरी था। अब सवाल ये नहीं है कि कौन सही और कौन गलत है, असली सवाल यह है क्या इस देश में एक नागरिक की आवाज़ तभी सुनी जाएगी जब वो अपनी जान को दांव पर लगा दे। क्या उसकी बात की जवाब बातचीत से नहीं देना चाहिए या फिर उसके तबीयत खराब होने का इंतजार करना चाहिए। किसी भी लोकतंत्र की ताकत सिर्फ चुनाव नहीं होते, उसकी ताकत होती है संवाद, जहाँ सवाल पूछना अपराध नहीं बल्कि एक नागरिक का अधिकार माना जाता है। आप सोनम वांगचुक सर से सहमत या असहमत भी हो सकते हैं, लेकिन अगर एक शांतिपूर्ण विरोध भी हमें असहज कर दे तो हमें सिर्फ उस इंसान को नहीं बल्कि अपने लोकतंत्र को भी देखना चाहिए। आज का मुद्दा सिर्फ सोनम वांगचुक सर नहीं, आज का मुद्दा है कि कल अगर कोई और नागरिक संविधान के दायरे में रहकर शांतिपूर्वक अपना बात रखना चाहे तो क्या उसकी आवाज सुनी जाएगी या फिर उन्हें भी इंतजार करना पड़ेगा कि उनकी तबीयत खराब हो और तब जाके कोई और उनकी तरफ देखे या फिर ना भी देखे। इतिहास ये याद नहीं रखता कि किसने कितनी ताकत दिखाई, इतिहास ये याद रखता है कि किसने सच बोलने की हिम्मत की और कितनों ने सुनने की। मैं फिर कहता हूँ कि सवाल पूछना लोकतंत्र के खिलाफ नहीं होता बल्कि लोकतंत्र को जिंदा रखना होता है। अगर आपको भी लगता है कि हर शांतिपूर्ण आवाज को शांतिपूर्ण होते ही सुनी जानी चाहिए तो फिर इस वीडियो को आगे बढ़ाइए, क्योंकि किसी भी देश की सबसे बड़ी ताकत उस देश के हथियार नहीं होते बल्कि उस देश के नागरिकों की आवाज होती है।